नमो नमः मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, संधि। तो संधि के बारे में हम आपको इजी तरीके से एक ही वीडियो में स्वर संधि का मतलब इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए और ट्रिक के साथ समझाएंगे, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको यह संधि है पूरा समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए इसको शुरू करते हैं। संधि है क्या? संधि दो वर्णों का मेल है। ये दो मतलब जो दो वर्ण होते हैं, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पढ़ते हैं आज हम। दो स्वरों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। अकह सवर्णे दीर्घ है, अर्थात यदि दो सजातीय स्वर आसपास आए तो दोनों के मिलाकर दीर्घ हो जाता है। यानी कि जब ए आ के ए आ, ई और ऊ ये स्वर है तो इन स्वरों के बाद में पहले वाले पद में भी यही शब्द हो और दूसरे वाले पद में भी यही शब्द हो। यानी कि देखिए, ये वाले शब्द बी प्लस के पहले भी ये वाले शब्द हों और प्लस के बाद में भी ये वाले शब्द हों तो इन्हीं शब्दों के मेल से एक देखिए, ए आ का आ हो जाएगा, ई का बड़ी ई हो जाएगा और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं। हिम प्लस आलय हिमालय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। अब इसका पहचान कैसे, हम एक ही सेकंड में इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये शब्द के बीच में ना बड़ी मात्रा होगी। तो उससे हम क्या पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि है। देखो, ये वाला भी बड़ा है, ये भी बड़ी है और ये भी बड़ा है। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी तो शब्द के बीच में वो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। ठीक है, ये इसकी पहचानने की ट्रिक है। अब देखते हैं हम गुण संधि। आद गुण है, आद गुण है, इसमें ये संस्कृत में इसका सूत्र है। तो इसमें है, यदि ए आ के आगे ई हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊ हो तो ओ हो जाएगा, री हो तो अर हो जाएगा, उसे गुण संधि कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ए और ई मिलकर क्या बन रहा है, ए। ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, ए और ऊ मिलकर बन रहा है ओ। महा प्लस ओर्मी महोर्मी, आ और ऊ मिल रहा है तो ओ हो रहा है। देव प्लस ऋषि देवर्षि, ए और री अर हो जाता है। तो अब इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक है, ये ऊपर एक मात्रा होगी, या तो एक ही होगी या ओ की मात्रा। एक मात्रा दिखाई देगी तो हमें शब्द में अगर एक मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होगा, गुण संधि होगा। आई समझ में? ये अगर कोई दीर्घ हो तो आ, जैसे दीर्घ की मात्रा हो, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है तो होगा दीर्घ संधि। और एक मात्रा दिखाई दे तो ए या ओ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे होगी गुण संधि। समझ गए? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में सबसे आसान है वृद्धि संधि। ए आ का ए आई से मेल होने पर आई तथा ए आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। यदि पहले ए आ हो और ए आ का ए से मेल होने पर, यानी कि देखिए यहाँ पे होगा ए या आ और यहाँ पे होगा ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हो गया। ऐसे ही ए आ का
ओ से मेल होने पर कि ए आ का ओ से होने पर औ हो जाएगा। तो ये क्या हुई? वृद्धि संधि। समझ गए? देखते हैं। ए आ का ए आई से मेल होने पर ए आ का ए और आई से मेल होने पर आई हो जाएगा। ए आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाएगा। उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे सदा प्लस ए सदैव, आ और ए है तो आई हो गया। ए वन प्लस औषधि, ए प्लस औ है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर औ है तो औ बन गया। इसकी सबसे आसान ट्रिक है कि यहाँ पर शब्द में दो मात्राएं मिलेंगी। ऊपर दो मात्रा ट्रिक देखते हैं इसकी। दो मात्राएं, शब्द में दो मात्राएं दिखे तो वृद्धि संधि हो जाती है। शब्द के ऊपर दो मात्राएं दिखे तो वहाँ पर क्या होगी? वृद्धि संधि। अब देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या होता है? इको यणची, ये इसका सूत्र है। यदि ई उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, ई और ए मिल गया तो यह हो गया। अभी तक इनमें क्या पढ़ रहे थे हम? स्वर के बाद स्वर था। यण संधि में पहले स्वर होगा, उसके बाद में स्वर नहीं होगा, कोई व्यंजन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि ए दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा? ए के बाद ए आई होगा। गुण में हमने क्या पढ़ा? गुण में भी यहाँ पर ऐसे था कि ए आ के आगे ई। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा। वृद्धि में दो मात्राएं आएंगी ऊपर। यण संधि में क्या होता है? यदि ई उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब ये समान स्वर नहीं आए तो वहाँ पर क्या होगा? यण होगा। असमान स्वर आते हैं ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, ई प्लस ए य, इति प्लस आदि इत्यादि, अनु प्लस आय अन्वय, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। री और ए मिल रहा है, यहाँ पर असमान स्वर हो गए ना, वह आगे भी अलग है पीछे अलग है, असमान स्वर है तो वहाँ पर र हो रहा है। देखिए इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यह है पहचानने की, यदि य व र के पहले आधा अक्षर दिखे तो हम क्या समझ जाएंगे? ये यण संधि है। ये इसकी ट्रिक हो गई। आयादि संधि है। एचो आय वायाव है। यदि ए आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय आव हो जाता है। जैसे ए आई का ए का आय, आई का आय, ओ का आव, औ का आव हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा? अयादि संधि होगा। जैसे ने प्लस अन नयन, ए आय बन रहा है। गई प्लस अक गाय के, ए और ए आय। पो प्लस अन पवन, ओ और ए मिल रहा है तो औ हो रहा है। पौ प्लस अक पावक, औ प्लस ए है आव हो रहा है। नौ प्लस इक नाविक, औ और ई मिलकर आ हो रहा है। तो सबसे अच्छी इसकी ट्रिक क्या है? यदि शब्द में ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आएगी तथा अधिकतम 3 अक्षर का ये शब्द होगा। इसमें ये 3 मात्राएं, ये ए आई ओ औ की मात्राएं नहीं आएंगी इसमें, और 3 अक्षर का शब्द होगा ये, तो वहाँ पर क्या होगा? अयादि संधि होगी। ठीक है, तो ये आप ये ट्रिक इनकी याद कर लेना और ये वीडियो ना थोड़ी अच्छे से देख लेना, तो उससे आपको ये संधि समझ में आ जाएगी। और हाँ, विसर्ग संधि के बारे में भी ट्रिक के साथ अगर जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।